नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां से भारत की जीवनदायिनी नदियों का जन्म होता है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों से घिरा यह स्थान है अमरकंटक। इसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। यहीं से पवित्र नर्मदा नदी अपनी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू करती है। आइए जानते हैं अमरकंटक का इतिहास, रहस्य और इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। वेलकम बैक टू आवर 30 डेज 30 सिटीज ऑफ एमपी सीरीज। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर बसा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपने ठंडे मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर घने जंगल, झरने और पहाड़ अमरकंटक को एक अनोखी पहचान देते हैं। अमरकंटक की सबसे बड़ी पहचान है नर्मदा नदी का उद्गम। मान्यता है कि भगवान शिव की तपस्या से निकले पसीने की बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ था। इसी कारण नर्मदा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ स्थित नर्मदा कुंड वह पवित्र स्थान है जहाँ से नर्मदा नदी की शुरुआत मानी जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। नर्मदा नदी लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए अरब सागर में मिलती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमरकंटक से केवल नर्मदा ही नहीं बल्कि सोन नदी का भी उद्गम होता है। सोन नदी आगे चलकर उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियों में शामिल हो जाती है और अंत में गंगा नदी में मिलती है। एक ही स्थान से दो महान नदियों का निकलना अमरकंटक को और भी विशेष बनाता है। प्राचीन मंदिर। अमरकंटक में कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, जिनका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। नर्मदा उद्गम टेम्पल सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसके अलावा प्राचीन कलचुरी मंदिर समूह भी यहाँ स्थित है, जिनकी वास्तुकला मध्यकालीन भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। इन मंदिरों की नक्काशी और स्थापत्य कला आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। अमरकंटक से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है खूबसूरत कपिलधारा फॉल्स। यहाँ नर्मदा नदी लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है और एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि महर्षि कपिल ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम कपिलधारा पड़ा। बरसात के मौसम में ये झरना और भी भव्य दिखाई देता है। दूधधारा। कपिलधारा से आगे बढ़ने पर मिलता है एक और सुंदर जलप्रपात, दूधधारा फॉल्स। इसका पानी सफेद दूध जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे दूधधारा कहा जाता है। नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अमरकंटक का क्षेत्र घने वनों से घिरा हुआ है। यहाँ साल, सागौन और बांस के विशाल जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में कई प्रकार के वन्य जीव और पक्षी भी रहते हैं। यही कारण है कि अमरकंटक धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा नदी की परिक्रमा भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। श्रद्धालु नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। ये यात्रा कई महीनों से लेकर वर्षों तक चल सकती है और इसकी शुरुआत अक्सर अमरकंटक से ही होती है। अमरकंटक घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। बरसात में यहाँ के झरने बेहद आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है। अमरकंटक केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। नर्मदा नदी का उद्गम, प्राचीन मंदिर, सुंदर झरने और शांत वातावरण इसे मध्य प्रदेश का खास पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। अगर आप प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म को एक साथ अनुभव करना चाहते हैं, तो अमरकंटक आपकी यात्रा लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहीं से शुरू होती है मां नर्मदा की पवित्र यात्रा और यहीं से शुरू होता है प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं 30 डेज 30 सिटीज ऑफ एमपी के नेक्स्ट एपिसोड में।